आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की, जो सच कहूं तो एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से एक गलत मोड़ पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। और देखिए, ये खतरा सिर्फ शेयर बाजारों या बड़ी बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी पर असर डालने वाला है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर कल सुबह हम उठें और खबर मिले कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया है। खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और हमारी नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये सुनने में किसी फिल्म का सीन लग सकता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत बन सकती है जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो चलिए, इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये ग्लोबल इकोनॉमी या वैश्विक अर्थव्यवस्था है क्या, और कैसे दुनिया की किसी एक कोने में होने वाली हलचल की आंच हम तक पहुंच सकती है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब है कि दुनिया के सारे देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल एक बड़ी सी मशीन की तरह। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले सबसे कटकर काम कर ही नहीं सकता। और ये जो मशीन वाली बात है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। आप देखिए, चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, जहाँ सारा सामान बनता है। मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व इस मशीन को चलाने के लिए तेल यानी ऊर्जा देता है, और अमेरिका वो पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल करता है। अब सोचिए, अगर इस ग्लोबल मशीन का एक भी पुर्जा, सिर्फ एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी व्यवस्था डगमगा जाएगी। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से 3 बड़े खतरे हैं जो आज इस पूरी ग्लोबल व्यवस्था की नींव हिला रहे हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला खतरा, और शायद सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक खतरा, है तेल। जी हाँ, वही तेल जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है, आज वही सबसे बड़े संकट की वजह बन सकता है। और ये खतरा जुड़ा है एक खास जगह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये मिडिल ईस्ट में है, और इसे आप दुनिया की सबसे ज़रूरी ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनी कह सकते हैं। और मुश्किल ये है कि इस इलाके में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ज़रा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 20%। पूरी दुनिया का 20% तेल इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी भी वजह से ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? तेल की कीमतें रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन रुकिए, तेल का ये संकट तो सिर्फ एक खतरा है। अब इसमें एक और खतरा जोड़ दीजिए। दूसरा खतरा है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों यानी सुपर पावर्स के बीच बढ़ता हुआ तनाव। और देखिए, ये देश आपस में कोई सीधी जंग नहीं लड़ रहे, नहीं, बल्कि ये एक अलग तरह की लड़ाई है। एक दूसरे के खिलाफ कई इकोनॉमिक मोर्चों पर यानी आर्थिक मोर्चों पर लड़ी जा रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रेड वॉर्स की, टेक्नोलॉजी वॉर्स की, और यहाँ तक के करेंसी वॉर्स की भी। और अब आता है तीसरा खतरा, एक ऐसा खतरा जिसे हम सब ने पिछले कुछ सालों में बहुत करीब से महसूस किया है, और वो है सप्लाई चेन का टूटना। यानी दुनिया भर में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला जो पूरा सिस्टम है, उसकी कमजोरी। कोविड के समय हमने देखा कि हमारी सप्लाई चेन असल में कितनी नाजुक है ना? जरा सी गड़बड़ हुई और सब कुछ रुक गया। अब सोचिए कि अगर 2 देशों के बीच कोई बड़ा संघर्ष हो जाए तो क्या होगा? हमारे हाथ में जो फोन है, उससे लेकर हमारी प्लेट में जो खाना है, सब कुछ, हर चीज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो तेल का संकट, सुपर पावर्स का तनाव और कमजोर सप्लाई चेन, ये तीनों खतरे अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तीनों मिलके एक ऐसे परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसे भयानक तूफान की शक्ल ले रहे हैं जिसका असर हम सब पर पड़ना तय है। तो चलिए देखते हैं कि ये असर होगा कैसा। सबसे पहली और सीधी चोट पड़ती है महंगाई पर। देखिए, जब बाजार में सामान की सप्लाई कम हो जाती है और उसे बनाने की लागत बढ़ जाती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी जेब में जो पैसा है, उसकी वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ महंगाई पर ही खत्म नहीं होती। इसका अगला असर इससे भी ज्यादा डरावना है, और वो है हमारी नौकरियों पर। होता क्या है कि जब माहौल में इतनी अनिश्चितता, इतनी अनसर्टेनिटी होती है तो कंपनियां डर जाती हैं। वो खुद को बचाने के लिए क्या करती हैं? कॉस्ट कटिंग, खर्चों में कटौती,
और इसका नतीजा नई नौकरियां निकलना बंद हो जाता है, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है और शेयर बाजार गिरने लगते हैं, जिससे निवेशकों का पैसा डूबता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का क्या? हम पर इसका क्या असर होगा? देखिए, तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ हमारे लिए भी खतरे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, बाहर से आने वाले सामान का महंगा होना और रुपए के कमजोर होने का डर, ये सब सच है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ताकत भी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा अपना मजबूत घरेलू बाजार। मतलब हमारी इतनी बड़ी आबादी जो खुद ही बहुत डिमांड पैदा करती है। और साथ ही दुनिया के कई देशों से हमारी पार्टनरशिप है, जो एक तरह से हमारे लिए सेफ्टी नेट का काम करती है। ये सब बातें हमें एक बहुत ही जरूरी बदलाव की तरफ इशारा करती हैं। आज की दुनिया में लड़ाई का, संघर्ष का तरीका ही बदल गया है। आज का जो युद्ध क्षेत्र है वो जमीन, आसमान या समंदर में नहीं, बल्कि कहीं और है। आज लड़ाइयाँ टैंकों और मिसाइलों से कम और कीबोर्ड और इकोनॉमिक पॉलिसीज से ज्यादा लड़ी जा रही हैं। साइबर अटैक, इकोनॉमिक सैंक्शन यानी आर्थिक प्रतिबंध और ट्रेड पर बैन लगाना असल में ये है 21वीं सदी के हथियार। और ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। ये इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर एक तरह से शुरू हो भी चुका है। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़कर भविष्य की तरफ देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ है, दुनिया बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। और आने वाले कुछ साल ये तय करेंगे कि दुनिया का नया चेहरा कैसा होगा। खास तौर पर अगले 5 साल। ये 5 साल दुनिया का नया ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था बनाने में सबसे अहम होने वाले हैं। हम सब इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दुनिया का आने वाला कल तय होगा। और इन सब के बीच सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं?